हाजिर हूं मैं राजीव। तो राहुल गांधी का ब्रिटेन दौरा बीजेपी के लिए बहुत भारी पड़ रहा है। कैम्ब्रिज से लेकर के ब्रिटिश संसद तक राहुल गांधी की कही बातों पर बीजेपी में खलबली मच रही है। सरकार के मंत्री, सांसद, आईटी सेल के लोग सभी रोज राहुल गांधी के एक एक बयान को ध्यान से सुनकर उसकी आलोचना करने में लगे हुए हैं और अब तो राज्यसभा के उपसभापति को भी राहुल गांधी के बयान पर आपत्ति जतानी पड़ रही है। दरअसल ब्रिटेन की संसद में भारतीय मूल के सांसद वीरेंद्र शर्मा ने राहुल गांधी के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया था। इस कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी जिस माइक्रोफोन का इस्तेमाल कर रहे थे वो खराब था। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि भारत में हमारे माइक खराब नहीं हैं, वो काम कर रहे हैं, लेकिन आप उन्हें चालू नहीं कर सकते। जब मैंने भारतीय संसद में अपनी बात रखने की कोशिश की तो मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि विपक्ष का दमन किया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि नोटबंदी सरकार की भूल थी और हम इस पर संसद में चर्चा करना चाहते थे, लेकिन चर्चा नहीं करने दी गई। हम जीएसटी के खिलाफ आवाज उठाना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं करने दिया गया। राहुल ने इतना तक कहा कि पहले संसद में तीखी बहस होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है, ये दम घोंटने वाला है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी एक बार राहुल गांधी ने इसी तरह माइक बंद करके जनता को बताया था कि उनकी आवाज को संसद में उठने नहीं दिया जाता है, इसलिए सड़कों पर उन्हें उतरना पड़ता है। तो भारत जोड़ो यात्रा से लेकर के ब्रिटेन तक राहुल गांधी जिस माइक बंद होने की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी जिन मुद्दों की बात कर रहे हैं कि जिस पर चर्चा करना विपक्ष चाहता था, कांग्रेस पार्टी चाहती थी, राहुल गांधी चाहते थे, उन मुद्दों को दबाने के लिए क्या कुछ हिंदुस्तान में हो रहा है, ये जरा सुन लीजिए कि क्या कुछ कह रहे थे राहुल गांधी। पहले उनकी सुनते हैं और उसके बाद इन तमाम मसलों पर क्या प्रतिक्रिया आई है सत्ता पक्ष से वो भी सुनेंगे। लेकिन सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी। So the conversation, the voice that was free-flowing, the debates, those have all stopped. Some of the biggest decisions taken, demonetization, which is demonetization of the Indian currency, we were not allowed to debate in Parliament. Right? The farmers' bills, where large numbers of farmers were out in the street, we were not allowed a conversation in Parliament. The GST, we were not allowed. When Chinese troops entered our territory, we were not allowed to have a conversation in Parliament. So that stifling made us ask ourselves a fundamental question. How do we communicate with the people of India when the media is biased, when the institutions are captured? And the answer we came up with in the Congress Party was this walk across the country, which has a tradition. The word is yatra, it's journey, but it's not simply a journey. It's a Indian idea of walking, of persevering, of listening, and of questioning oneself. And so we decided to do this. It was 4,000 kilometers, and it was quite an experience. It was a fun experience. तो सुन रहे थे आप राहुल गांधी को अपनी बात वहां रख रहे हैं और जो कुछ कह रहे थे वो साफ उससे जाहिर होता है कि हिंदुस्तान में क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ होना चाहिए, इस पर राहुल गांधी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन तब राज्यसभा के उपसभापति ने अब इसे गलत इल्ज़ाम नहीं कहा था। तब की बात कर रहा हूं जब हिंदुस्तान की बात करते थे राहुल गांधी और जब सदन में अभी गए हुए थे, वहां भाषण दे रहे थे, तब की बात कर रहे हैं राहुल गांधी। उसके अलावा जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान भी ये तमाम इल्ज़ाम लगाते थे, तब राज्यसभा के उपसभापति ने कुछ नहीं कहा था। लेकिन अब लंदन में ये बात जब राहुल गांधी ने कही है तो राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी ने लंदन में जो कुछ कहा वो सरासर झूठा, बेबुनियाद, निराधार और आधारहीन है। यह आप सुन रहे होंगे कि कह रहे हैं हरिवंश नारायण सिंह जी कि राहुल गांधी ने जो कुछ भी कहा है लंदन में वो सरासर झूठा, बेबुनियाद, निराधार और आधारहीन है। मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि इस तरह की बातें मुझे आज तक किसी से सुनने को नहीं मिली है। हरिवंश नारायण सिंह ने कहा है कि 1952 से जिन परंपराओं को और जिन व्यवस्थाओं के तहत संसद चलती थी वैसे ही आज भी संसद चल रही है।
चलिए, अच्छा है कि संसद की परंपराएं पहले की तरह ही चल रही हैं, लेकिन अगर किसी सांसद ने माइक बंद करने की शिकायत की है तो क्या इसकी निष्पक्ष जांच नहीं होनी चाहिए? खैर, राहुल गांधी ने कल थिंक टैंक चैथम हाउस में भी भारत जोड़ो यात्रा और भारत के हालात, लोकतंत्र, संघ की कार्यशैली, जी हां, आरएसएस की बात कर रहा हूं, आरएसएस की कार्यशैली, इन तमाम मसलों पर चर्चा की थी। और इस दौरान राहुल गांधी ने आरएसएस को सीक्रेट एजेंसी की तरह बताया था जिसने पूरे देश पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने आरएसएस की तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड से की। राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस मुस्लिम ब्रदरहुड की तर्ज पर बना है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में एक नैरेटिव चल रहा है कि कोई भी बीजेपी को हरा नहीं सकता है। राहुल गांधी ने कहा कि लोगों को यह समझना चाहिए कि बीजेपी हमेशा सत्ता में नहीं रहने वाली है। बीजेपी तो दावा करती है कि अगले 50 साल तक वो शासन करेगी, मगर राहुल गांधी ने बीजेपी को याद दिला दिया है कि अभी उसने 10 साल शासन किया है, लेकिन उससे पहले 10 साल शासन यूपीए का भी था, यानी कि कांग्रेस के साथ जो गठबंधन था, मनमोहन सिंह जिसके प्रधानमंत्री थे, उसका शासन भी ठीक इससे पहले था। तो सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी इस पे, जरा सुन लेते हैं। If you look at the time from independence to now, the Congress party has been in power for majority of the time, right? So it's not that the BJP has been in power. Before the BJP was in power for 10 years, we were in power for 10 years, right? And so it's not. I mean, the BJP likes to believe that they've come to power in India and they're going to be in power eternally. You know, that's not the case, right? But there is a set of changes that are taking place in India, and the Congress party and the UPA in its time were caught by those changes, right? The biggest change is that India is moving from a rural country to an urban country, right? And that changes the nature of the political discourse. That changes the nature of the structure. And we were focusing a lot on the rural space, and we missed the ball in the beginning on the urban space. And that's a fact, right? So those things are there. But to say that now the BJP is in power and the Congress is gone, I mean that's actually a ridiculous idea. आप ये कह रहे हैं रिडिकुलस आइडिया है कि 10 साल नहीं बल्कि हम 50 साल तक राज करेंगे और बीजेपी ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है। राहुल गांधी बहुत सारी बातें करते हुए नजर आए चैथम हाउस में, खासकर वहाँ जब सवाल उनसे पूछा गया, थिंक टैंक है आप जानते हैं, एक बहुत बड़ा और ब्रिटेन का, और वहाँ राहुल गांधी बहुत साफ गोई से आरएसएस की तुलना कर रहे हैं मुस्लिम ब्रदरहुड से, सीक्रेट एजेंसी की बात कर रहे हैं, उसके अलावा 50 साल 10 साल की बात कर रहे हैं। चीन पे भी राहुल गांधी ने खुलकर अपनी लकीर खींच दी है। राहुल गांधी चीन के मसले पर हर मंच से अपनी बात रखते रहे और इस मंच पे भी चैथम हाउस में भी राहुल गांधी ने जो अपनी बात की है वो जरा सुन लेते हैं क्या कुछ चीन के मसले पर राहुल गांधी कह रहे थे, और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ एक बड़ा पैनल आज मौजूद है। मैं जानता हूं कि थोड़ी देर बाद होली का दहन और उसके बाद होली की तैयारी होगी, लेकिन उससे पहले बहुत कुछ देश में जो चल रहा है उस पर हम और आप विचार विमर्श करेंगे और आदान प्रदान करेंगे अपने विचारों का। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं चीन के मसले पर राहुल गांधी। As a country, our ethos and our DNA is democratic, right? I mean, there's the book, The Argumentative Indian, by Mr. Amartya Sen. We just like to talk and, spend a lot of time talking and discussing things. And that's the way we build consensus, because it's very complex. And so, we in the Congress are pretty clear that whatever is going to be built, whatever is going to happen, has to be in a democratic, in a open structure. And that, of course, that's not China, right? So we are much more comfortable with the democratic idea, that open idea. Of course, at the same time, they're our neighbor, and we are in competition with them. And frankly, if we're going to talk about production, right, we are the biggest game in town. And so they see us as a problem, right? So
My approach is they are offering a vision of productivity, of prosperity. Well, we should have a vision of prosperity too. And that includes the West and India. But that's missing. Right? So to me, that's where the work needs to be done. आम बातों पर बीजेपी की तरफ से पलटवार तो होना ही था। तो आज एक चेहरा नजर आया, वो चेहरा है रविशंकर प्रसाद, पूर्व केंद्रीय मंत्री, और वो आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी की तमाम बातों पर अपनी बात रखते हुए पलटवार करते हुए नजर आए। सुन लेते हैं रविशंकर प्रसाद जी क्या कुछ कह रहे हैं। शर्मा जी, सभी पत्रकार मित्रों, नमस्ते। आप सबों को बहुत शुभकामनाएं होली की। मित्रों, मूलतः दो विषयों पर आज आपसे बात करनी है। पहला विषय राहुल गांधी के बारे में। राहुल गांधी जी, विदेश जाते ही आपको हो क्या जाता है? सारी मर्यादा, सारी शालीनता, सारी परंपरा, सारी लोकतांत्रिक शर्म सब भूल जाते हैं। मिस्टर राहुल गांधी, what happens to you when you go abroad? You forget all the parliamentary norms, political propriety, democratic shame. You forget everything. क्या बोल रहे हैं कि भारत में हमें बोले नहीं दिया जाता। अभी देश घूम कर के आए ना, एकता यात्रा में, अपनी जोड़ो यात्रा में, सब जगह बोले, अपशब्द बोले, गाली दिया। अभी सदन में आप लोगों ने सुना होगा, लंबा भाषण हुआ एक व्यापारिक संस्थान को लेकर करके, हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ कितनी भद्दी भद्दी बातें कहे। थोड़ा मुझे भी जवाब देने का लोकसभा में अवसर मिला था। पूरी बात कहे कि नहीं कहे? नॉर्थ ईस्ट में प्रचार करने गए, जो कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, पार्टी को मिला 0/0। अब जब देश की जनता उनको न सुनती है न समझती है और उनका समर्थन करने की बात तो दूर, तो विदेश में जाके विलाप करते हैं कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है। यह बहुत शर्मिंदगी भरी बात है। राहुल गांधी जी ने लंदन में अपने भाषणों में भारत के लोकतंत्र, भारत की संसद, भारत की जनता, भारत की राजनीतिक व्यवस्था, भारत की न्याय व्यवस्था और भारत की सामरिक सुरक्षा, सबका अपमान किया है। तो सुन रहे थे आप रविशंकर प्रसाद जी अपनी बात रख रहे थे। राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं लंदन में, कैम्ब्रिज में, उन बातों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए राहुल गांधी, और राहुल गांधी पर प्रतिक्रिया देते हुए रविशंकर प्रसाद जी। लेकिन रविशंकर प्रसाद पे भी प्रतिक्रिया आई है पवन खेड़ा की, उसको भी सुन लेते हैं। पूरी बातें आप सबके सामने होंगी और फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सुनिए जरा। पिछले 3 दिन से भारतीय जनता पार्टी में एक हड़कंप मचा हुआ है। अरे राहुल गांधी जी ने विदेश की धरती पर बोल दिया। साहब, जब प्रधानमंत्री चीन को क्लीन चिट देते हैं ना, वो देश की धरती पर ही देते हैं, लेकिन पूरा विश्व देखता है उस बात को। जब आप बीबीसी पर रेड डालते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि लंदन को मालूम नहीं पड़ता, वो खबर भी पूरे विश्व में जाती है कि आप क्या कर रहे हैं यहां। जब आप जर्नलिस्ट को दबाते हैं, रेड डालते हैं, अरेस्ट करते हैं, लोगों को जहाज से उतारते हैं, वो पूरा विश्व देखता है। वो ऐसा नहीं कि आपने देश की धरती पर कर दिया तो देश की धरती को ही मालूम पड़ा और बाकियों को नहीं मालूम पड़ा। ये 17वीं शताब्दी नहीं है। रही बात राहुल गांधी जी की वक्तव्य की, तो उन्होंने तो बड़ा स्पष्ट वक्तव्य दिया है कि 140 करोड़ की हमारी हिंदुस्तान की जनता सक्षम है इन चुनौतियों का मुकाबला करने में। वो चुनौतियां जो आप लोकतंत्र के सामने ला रहे हैं, हम सक्षम हैं। और कांग्रेस पार्टी तो कहीं ज्यादा सक्षम है। जब हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे ना, तब भी आप विदेशियों का ही साथ दे रहे थे, कांग्रेस पार्टी का या आजादी के आंदोलन का साथ नहीं दे रहे थे। भारत छोड़ो आंदोलन का स्मरण मैं आपको करा दूं। रही बात अघोषित
आपातकाल की तो हम देख ही रहे हैं। आप बार बार 1975 की बात करते हैं ना, तो मैं वो भी आपको याद दिला दूं कि उस वक्त के संघ प्रमुख बाला साहब देवरस ने समर्थन पत्र दिया था प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को कि हम सरकार की नीतियों के साथ खड़े हैं। एक आध लीडर थे आपके, सुब्रमण्यम स्वामी उनमें से एक थे, जो विदेश जाकर विदेशी कंट्रीज का साथ लेने गए भारत सरकार के खिलाफ। तो इसलिए हमें भाषण मत दीजिए, हम सक्षम हैं आपका मुकाबला करने के लिए। भारत का एक एक नागरिक मुकाबला कर रहा है, करेगा और लोकतंत्र को बचाएगा। रविशंकर प्रसाद जी। तो सुन रहे थे आप पवन खेड़ा को। पवन खेड़ा प्रतिक्रिया दे रहे थे भाजपा की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई है, रविशंकर प्रसाद की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई उस पर जवाब दे रहे थे पवन खेड़ा। अभी थोड़ी देर पहले कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, उसमें भी इन तमाम मसलों पर कांग्रेस ने अपनी बात रखी है। तो कांग्रेस की बात आएगी, बात बीजेपी की भी होगी, लेकिन राहुल गांधी जो बात रख के आए हैं लंदन में, कैम्ब्रिज में, वो बात बहुत दूर तक चली गई है। और क्या वहीं से तैयार हो रही है आगे की रूपरेखा? क्या राहुल गांधी ने बीजेपी को घेर लिया है, जिस कारण बीजेपी के तमाम नेता अलग अलग दिन अलग अलग ढंग से निकलकर सामने आ रहे हैं और राहुल गांधी पर वार कर रहे हैं, कांग्रेस पर वार कर रहे हैं? होली का दिन है।